हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको क्लास 12 का हिंदी का चैप्टर 2 यानी कि पार्ट 2 का जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही गारंटी है कि इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आएंगे। तो चैप्टर 2 का नाम है उसने कहा था कि लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को और निधन यानी ये दुनिया छोड़ के चले गए थे 12 सितंबर 1922 को। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सी ऑप्शन हो जाएगा सही। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। तो इसमें से चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है सो बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। तो चलिए आगे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है कि उसने कहा था वो किस प्रकार की कहानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी नहीं बी हो जाएगा, कर्म प्रधान। तो चलिए आगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विवेदी युग। तो चलिए आगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो ये आगे बताए हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 जुलाई 1883 को। 7 जुलाई 1883 को। तो चलिए आगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। उसने कहा था कहानी के नायक पूछ रहा है कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लहना सिंह। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है। तो तेरी कुरमाई हो गई इसका संबंध किस कहानी से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसने कहा था। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। कौन सा प्रश्न करता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेरी कुरमाई हो गई। यानी कि तेरी कुरमाई हो गई ये बार बार प्रश्न करता था। तो चलिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह जो था वो किस पद पर था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमादार के पद पर था। लहना सिंह जमादार के पद पर था। तो चलिए आगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांझे। मांझे लहना सिंह का गांव का नाम था। तो चलिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है। किस शहर का चित्रण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो अमृतसर। तो चलिए अगला 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। तो अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मामा अमृतसर में लहना सिंह के थे।
तो हिंदी के ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। अभी आगे बताया है कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर के रहने वाले थे। तो चलिए अगला 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 आदमी। तो चलिए अगला 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कुरमाई का अर्थ क्या होता है। कुरमाई का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुरमाई यानी मंगनी। कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। तो चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ और सिगरी में कोले डाल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूबेदार हजारा सिंह ने। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, कितने भागों में विभक्त है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था कहानी 4 भागों में विभक्त है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था ये चंद्र शर्मा द्वारा लिखा गया है, ये किस प्रकार की कहानी है, तो इसको माना गया है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्म प्रधान। तो चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्र शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, यानी कि गुलेरी जी किस गांव के, यहाँ देखिए गांव कह रहा है कि मूल निवासी थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुले। तो चलिए अगला 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है बुद्धू का कांटा रचना है, यानी कि बुद्धू का कांटा रचना है किसकी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्र शर्मा गुलेरी की। तो चलिए अगला 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्र शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे, यानी कि चंद्र शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे, तो 20वीं सदी। तो चलिए अगला 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 कहानी लिखी, और 3 ही कहानी लिखे और इनमें से ये प्रसिद्ध हो गए, गुलेरी जी 3 ही कहानी लिखकर। तो चलिए अगला 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी है, तो इसका सही आंसर, उसने कहा था कहानी कैसा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी और प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, ये सभी हो जाएगा। तो चलिए अगला 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा, लहना सिंह सूबेदार को आपस बुलाने के लिए किसे भेजा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वजीरा सिंह को। तो चलिए अगला 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर लहना सिंह होना चाहिए था, हाँ छूट गया। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वजीरा सिंह। लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह की गोद में हुई। तो चलिए अगला 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
27 नंबर क्वेश्चन है, लप्टन का विदूषक कौन था? लप्टन का विदूषक कौन था? तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वजीरा सिंह। लप्टन का विदूषक वजीरा सिंह था। तो चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? यहाँ बोधा सिंह के पिता का नाम पूछ रहा है, क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारा सिंह। तो चलिए अगला 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोधा सिंह। चलिए अगला 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जर्मनी के साथ। जो युद्ध हुआ था वो जर्मनी के साथ हुआ था। तो चलिए अगला 31 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, निमोनिया से मरने वाले बालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, इसका चर्चा किया गया है उसने कहा था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था। तो चलिए अगला 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था। तो चलिए अगला 33 नंबर की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लहना सिंह ने युद्ध के दौरान जर्मन लप्टन को मार गिराए थे। तो चलिए अगला 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर पूछ रहा है, क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 77 नंबर था। तो चलिए अगला 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लायलपुर में। तो चलिए अगला 36 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयपुर राजस्थान में। अगर पूछे कि वो रहने वाले कहाँ के थे, तो उसका सही आंसर हो जाएगा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में रहने वाले थे, लेकिन जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में। तो चलिए अगला 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? लहना सिंह जो युद्ध कर रहे थे वो किस देश की ओर से युद्ध कर रहे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड की ओर से युद्ध कर रहे थे। तो चलिए अगला 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1915 में उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुआ था। तो चलिए अगला 39 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लहना सिंह। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो लहना सिंह से। तो चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है कि सूबेदारनी किस कहानी की पात्र हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है? तो उसने कहा था। तो चलिए 2 क्वेश्चन और होगा, देख लेते हैं उसको। अगला 41 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी कहानी के विकास में मील की पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? मील की पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था। तो चलिए अगला 42 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही,
यह पंक्ति किस कहानी में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका चर्चा किया गया है उसने कहा था कहानी में। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।